औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज जुम्मतुल मुबारक है और जुमे वाले दिन नमाज असर के बाद अपनी जगह से उठे बगैर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा 80 बार पढ़ने से 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं और 80 साल की इबादत का सवाब मिलता है। ये मेरा हर जुमे को पैगाम होता है। जैसा कि आप रेगुलर देखने वाले जानते हैं कि आजकल जो हमारा मौजू चल रहा है वो है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान 2009 में असातिज़ा के लिए ये 10 पेशा वाराना मयार मुकर्रर किए थे कि एक उस्ताद के लिए ये 10 चीज़ें जानना और इस पर अमल करना ज़रूरी है। इनमें से कोई चीज़ भी वो छोड़ नहीं सकता है। आज इसका जो तीसरा स्टैंडर्ड है, पहले 2 स्टैंडर्ड हमने बयान किए हैं। सब्जेक्ट मैटर नॉलेज कि जो मजमून पढ़ा रहा है उसकी गहराई तक वो उसे जानता हो। दूसरा था वुमेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कि इंसान की अफजाइश और तरक्की, यानी वो ऐसे रवैये रखे, ऐसे काम करे कि जिसमें बच्चों की डेवलपमेंट हो। और आज तीसरा है नॉलेज ऑफ इस्लामिक एथिकल वैल्यूज़ एंड सोशल लाइफ स्किल्स, यानी इस्लाम का जो इस्लामी अखलाकी इक़दार और समाजी ज़िंदगी के मतलब जो मालूमात हैं ये उस्ताद जानता भी हो और इसका अमली नमूना भी हो। अब स्टैंडर्ड में जो पॉइंट्स लिखे गए हैं मैं पहले उनको इंग्लिश में पढ़ता हूँ। उसमें यह है कि उस्ताद जानता भी हो और वो उस पर ख़ुद भी अमल करता हो। इसका पहला हिस्सा है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कि टीचर जानता हो, टीचर नो एंड अंडरस्टैंड, जानता और समझता हो। द इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट बिलीव्स प्रेयर्स एंड एथिक्स इन लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना, द वैल्यूज विच आर ग्लोबली एक्सेप्टेड एंड आर बीइंग प्रमोटेड, द प्रेजेंट नीड ऑफ नेशनल global peace and the factors affecting peace and resulting decline of the values and ethics, essential principles of Islamic values in the textbooks. दूसरी चीज़ disposition, teacher give value and are committed to bring awareness among people that Quran and Sunnah are the only valid sources for knowing about Islamic values in true sense. Tolerance and celebration of diversity, dialogue as a means to conflict resolution. टीचर एंगेज इन एक्टिविटीज़, अब उसने एक्टिविटीज़ कौन सी करवानी है। क्रिएट अ सेफ एंड सिक्योर लर्निंग एनवायरनमेंट, प्रैक्टिस इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट बाय देयर ओन बिहेवियर्स एंड गाइडिंग थ्रू अ कन्विंसिंग dialogue with learners to value and practice the ethical and Islamic values. Practice Islamic teachings in classrooms and schools to prevent the misunderstanding that can lead to the mischaracterization and even demonization of Islam and other faiths. ये तीसरा हिस्सा है नेशनल स्टैंडर्ड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। एक उस्ताद के लिए जो मयार हैं, एक उस्ताद इस तरह का होना चाहिए, ये उसका तीसरा हिस्सा है। इस्लामी अखलाकी इक़दार और समाजी इल्म। अब ये कोई मजमून नहीं है, ये कोई मजमून नहीं है कि टीचर इसको एज अ मजमून पढ़ाएगा, नहीं, दूसरे मज़ामीन के साथ साथ इनको पढ़ाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चों को इस्लामी इक़दार के बारे में और समाजी इल्म का पढ़ाना क्यों ज़रूरी है। पढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों को सिखाना
उस पर अमल दरामद करवाना और उनकी आदत को पुख्ता करना। क्योंकि नेशनल स्टैंडर्ड में ये बयान किया है कि उस्ताद खुद ऐसे मयार को पेश करेगा, सिर्फ वो ज़बान से बताएगा नहीं, कि जिस तरह आज एक कल्चर बन गया है कि हम लोगों को सिर्फ बताते हैं, खुद उस पर अमल नहीं करते। लोग और बच्चे तब तकलीद करेंगे असातिज़ा की कि जब असातिज़ा खुद नमूना बनेंगे। हमारे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह की तरफ से हुक्म आता था तो उसके लिए वो खुद नमूना बनते थे, यानी उन्होंने अपने ज़ात को नमूना बनाया है। ऐसा नहीं है कि हम असातिज़ा जो हैं खुद ज़बान से कहते रहें लेकिन उस काम को करने के लिए खुद नमूना ना बने। अब ये क्यों है ऐसा, ये पॉइंट क्यों रखा गया है? देखें जी, ये जो बच्चे हैं कल इन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में जाना है, इन्हें पता होना चाहिए और इनकी अदात पुख्ता होना चाहिए कि इस्लामी इक़दार क्या है। कल उन्होंने बैरूनी दुनिया में जाना है, बाहर के मुल्कों में जाना है, कल इनका वास्ता गैर मुस्लिम्स के साथ पढ़ना है, लेकिन ये इन इक़दार से वाक़ुफ़ हों कि इस्लामी इक़दार क्या है। देखें, इस्लाम फैला है किरदार से, इबादत से इस्लाम नहीं फैला है। इस्लाम फैला है किरदार से, मामलात से। दुनिया में जहाँ इस्लाम पहुँचा है तो इस्लाम मामलात और किरदार से फैला है। ये नहीं है कि मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा इबादतें कर ली हैं, बहुत ज़्यादा इबादतें की और उससे लोग मुसलमान होना शुरू हो गए हैं। ऐसा नहीं हुआ है। जहाँ भी मुसलमानों का अच्छा किरदार रहा है, जहाँ भी मुसलमानों ने इस्लामी इक़दार के मुताबिक और उसके सांचे के अंदर अपने आप को रखा है, तो वहाँ लोग उनको देख के मुसलमान हुए हैं। कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होगा तो वो हमारे बयान करने से नहीं होगा कि हम बयान करते नहीं, वो हमारे किरदार को देख के मुसलमान होगा। एक मशहूर वाक़या है कि एक पाकिस्तानी ने स्वीडिश लड़की से शादी कर ली। अब शादी के बाद इसे इस्लाम और इस्लामी तलीमात के बारे में बताता रहता था। उस लड़की ने इस्लाम के बारे में इतनी बातें सुनने के बाद वो उसे बताता कि इस्लाम मोहब्बत का दीन है, अफ़्व दरगुज़र का दीन है, उसने सलूक का दीन है, उसने मामला का दीन है, नफ़रत और कता तलकी को पसंद नहीं करता, रहम और बर्दाश्त की तालीम देता है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत की तालीम देता है, इसमें सूद हराम है, किसी का हक हराम है, किसी पे जुल्म करना हराम है, पड़ोसी के मामलात में अल्लाह ताला पूछेगा। तो ये सारी बातें सुनने के बाद वो लड़की मुसलमान हो गई। सारा इतनी बातें, इतना अच्छा दीन जब उसने पेश किया है तो वो लड़की मुसलमान हो गई। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो साहब छुट्टियां गुजारने के लिए पाकिस्तान आए तो अपनी बेगम को भी साथ ले आए। एक हफ्ता जब उसकी बेगम ने उसके वालिदैन बहन भाइयों के साथ गुजारा, एक हफ्ते बाद उसने उसे कहा है कि तुम अपने घर वालों को भी इस्लाम की तबलीग करो ताकि ये भी मुसलमान हो जाएं। स्वीडिश लड़की ने लड़के से कहा कि तुम अपने घर वालों को भी इस्लाम की तबलीग करो ताकि ये भी मुसलमान हो जाएं। इसका मतलब ये है कि वो लड़का जो कुछ उसे बताता रहा है, इस्लाम वो चीज़ें तो कहता है लेकिन अमल में मौजूद नहीं है। अब देखिए ना, हम जुम्मे के कितने बड़े बड़े खुतबे सुनते हैं, कितने जज्बाती खुतबे सुनते हैं, उलमाए कराम कितने जज्बात में आके उनको वो पसीना पसीना हो जाते हैं, लेकिन जब हम मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो हमारी वही हालत होती है जो मस्जिद में अंदर जाने से पहले थी। अब ये चीज़ें जो डेवलप होंगी ये असातिज़ा के ज़िम्मे लगाएगी, स्कूलों में लगाई गई हैं कि असातिज़ा की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को इस्लामी इखलाकी इक़दार सिखाएं, बताएं भी और सिखाएं भी और उसका खुद अमली नमूना हो। क्योंकि जब तक कोई शख्स, कोई उस्ताद
अमली नमूना नहीं बनेगा तो बच्चे उस पर एतबार नहीं करेंगे, बच्चे उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। और याद रखें, आदमी बात उसी की मानता है जिस पे आदमी को एतबार होता है, और बच्चे उस्ताद की बात बहुत मानते हैं। कभी कभी वालिदैन की बात भी नहीं मानते हैं, कहते हैं नहीं ये मेरी मिस ने कहा है, ये मेरे उस्ताद ने कहा है, ये मेरे टीचर ने कहा है। अगर वालिद भी कोई बात करे, वालदा भी करे, तो उनकी बात नहीं मानते हैं, बल्कि उस्ताद की बात मानते हैं। इसका मतलब है कि वो उस्ताद को सच्चा समझते हैं। अगर आप जो कुछ उनको कह रहे हैं उस पर आप खुद अमल नहीं करेंगे तो वो बच्चे आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। अब सोचना ये था कि ये क्यों ज़रूरी है, इसलिए कि यही बच्चे कल मुख्तलिफ इदारों में जाएंगे, यही बच्चे कल उस्ताद बनेंगे, यही बच्चे कल पुलिस में जाएंगे, यही बच्चे रेलवे में जाएंगे, यही बच्चे पब्लिक डीलिंग में जाएंगे, फौज में जाएंगे। अगर आपने इनको इस्लामी इक़दार सिखा दिया और जो मुआशरती